दोस्तों नमस्कार। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा न्यायप्रिय, दयालु और विद्वान था। वह अपने राज्य में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए विख्यात था। उसकी एक विशेष आदत थी कि वह रोज सुबह दरबार में आता और राज्य के आम लोगों की शिकायतें सुनता, फिर न्याय करता। एक दिन राजा के दरबार में एक अद्भुत घटना घटी जिसने राजा को 4 गूढ़ प्रश्नों का सामना करने पर मजबूर कर दिया, और एक चोर ने उन प्रश्नों का ऐसा उत्तर दिया कि वह पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। प्रारंभिक कथा। राजा के दरबार में सुबह के समय सभी दरबारी और मंत्रीगण उपस्थित थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और न्याय की कुर्सी पर विराजमान होकर लोगों की समस्याएं सुन रहा था। तभी एक सैनिक राजा के पास आकर बोला, महाराज, हमने एक चोर को पकड़ा है। वह रात के अंधेरे में चोरी कर रहा था, पर जब हमने उसे पकड़ा तो उसने कुछ अजीब बात कही। वह कह रहा था कि उसे राजा से मिलना है, क्योंकि केवल राजा ही उसके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। राजा को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने चोर को दरबार में लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद चोर को दरबार में लाया गया। वह सामान्य कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे सामने उपस्थित होने की जिद कर रहे थे? चोर ने निडरता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम रघु है। हाँ, मैं एक चोर हूं, पर मुझे अपनी काबिलियत पर गर्व है। मैं यह जानता हूं कि आप एक न्यायप्रिय राजा हैं और केवल आप ही मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। मैंने कई सालों तक इस राज्य में चोरी की है, पर आज मैंने निश्चय किया है कि अब मुझे सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। परंतु इससे पहले कि मैं अपने जीवन में परिवर्तन करूं, मेरे 4 प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। राजा ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और कहा, अच्छा, बताओ अपने प्रश्न। अगर मैं उत्तर देने लायक हूं तो अवश्य उत्तर दूंगा। पहला प्रश्न, समय का महत्व क्या है? रघु ने सबसे पहले पूछा, महाराज, समय का महत्व क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में समय को अनदेखा किया है। मैं अपने कामों को बिना सोचे समझे करता रहा और अब मुझे एहसास हो रहा है कि शायद समय का अपना महत्व है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, समय सबसे कीमती चीज है रघु। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। राजा हो या रंक, सबको समय के साथ चलना पड़ता है। जो समय का सदुपयोग करता है वह सफलता पाता है, और जो इसे व्यर्थ करता है वह पछताता है। फिर राजा ने एक कहानी सुनाई। किसी समय एक धनवान व्यक्ति अपने जीवन में हर चीज के पीछे दौड़ता रहा। उसने सोने, चांदी, संपत्ति का भंडार इकट्ठा किया, परंतु जब वह बूढ़ा हो गया और मृत्यु के करीब पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि उसने समय का महत्व नहीं समझा। उसके पास सब कुछ था, पर समय नहीं था। उसे यह पछतावा हुआ कि उसने अपने जीवन के अनमोल समय को बेकार की चीजों में गंवा दिया। इस प्रकार समय का महत्व तब समझ में आता है जब वह हाथ से निकल चुका होता है। चोर ने सिर झुकाकर राजा के शब्दों को सुना और कहा, आपकी बात ने मेरी आंखें खोल दी, महाराज। मैं समझ गया कि मैंने अपने समय को व्यर्थ कर दिया है। दूसरा प्रश्न, सच्ची दौलत क्या है? रघु का दूसरा प्रश्न था, महाराज, मैं जीवन भर दौलत के पीछे भागता रहा हूं। मैंने सोने चांदी की चोरी की, पर आज जब मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे लगता है कि सच्ची दौलत कुछ और है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सच्ची दौलत क्या है? राजा ने उत्तर दिया, सच्ची दौलत वह नहीं जो सोने चांदी में होती है। सच्ची दौलत वह है जो हमें संतोष और खुशी देती है। अगर किसी के पास अपार धन है पर वह संतुष्ट नहीं है तो वह व्यक्ति गरीब ही है। सच्ची दौलत रिश्तों में होती है, अच्छे कर्मों में होती है और सबसे बढ़कर आत्मिक शांति में होती है। राजा ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक बहुत धनी व्यापारी था।
उसके पास इतना धन था कि वह इसे गिन भी नहीं सकता था, परंतु उसके जीवन में संतोष नहीं था। वह हमेशा और अधिक धन के पीछे भागता रहा। एक दिन वह एक साधु से मिला जो बहुत ही साधारण जीवन जी रहा था, परंतु अत्यंत सुखी और संतुष्ट था। व्यापारी ने साधु से पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? साधु ने उत्तर दिया, मेरे पास वह दौलत है जो तुम्हारे पास नहीं है, संतोष और आत्मिक शांति। यही सच्ची दौलत है। रघु ने इस उत्तर को सुनकर कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने सच्ची दौलत के मायने नहीं समझे। मेरे पास जो कुछ भी था वह नकली था। तीसरा प्रश्न, सच्चा दोस्त कौन है? रघु ने अगला प्रश्न किया, महाराज, जीवन में कौन सच्चा मित्र होता है? मैंने कई लोगों को मित्र समझा, परंतु जब कठिनाइयां आईं तो सब मुझे छोड़ गए। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि सच्चा मित्र कौन होता है। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच्चा मित्र वह होता है जो कठिनाइयों में आपका साथ देता है। वह व्यक्ति जो आपके सुख में नहीं बल्कि आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, वही सच्चा मित्र है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपको सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है और आपकी गलतियों को माफ करता है। फिर राजा ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक युवक को जंगल में शेर ने घेर लिया। वह डर के मारे इधर उधर भागा, पर कोई मदद नहीं मिली। तभी उसका एक पुराना मित्र वहां आया और बिना सोचे समझे शेर से लड़ गया ताकि वह युवक बच सके। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और अपने मित्र की जान बचाई। यही सच्ची मित्रता है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की मदद करना। रघु ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आज यह समझ आया कि सच्चे मित्र कौन होते हैं। मैंने जीवन में सिर्फ स्वार्थी रिश्ते बनाए और इसी कारण आज अकेला हूं। चौथा प्रश्न, जीवन का उद्देश्य क्या है? रघु का अंतिम प्रश्न था, महाराज, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैंने अपना जीवन चोरी में बर्बाद कर दिया, पर अब मैं जानना चाहता हूं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, जीवन का उद्देश्य केवल धन और सुख की प्राप्ति नहीं है। जीवन का उद्देश्य है सही मार्ग पर चलना, दूसरों की मदद करना और अंततः आत्मज्ञान प्राप्त करना। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है, परंतु सभी का अंतिम लक्ष्य होता है अपने जीवन को सार्थक बनाना। राजा ने एक अंतिम कहानी सुनाई। एक राजा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिता दी। उसने अपने राज्य को समृद्ध और सुखी बनाया और अंत में जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह संतुष्ट था कि उसने अपने जीवन को सार्थक बनाया। उसकी अंतिम बात यही थी, जीवन का उद्देश्य वही होता है जिसे आप दूसरों के जीवन में खुशियां लाकर पूरा करते हैं। रघु ने राजा के शब्दों को सुनकर गहरी सांस ली और कहा, महाराज, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी है। अब मैं समझ गया हूं कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। उपसंहार। राजा ने रघु के चारों प्रश्नों के उत्तर देकर उसे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर किया। रघु ने उसी दिन निश्चय किया कि वह अब चोरी नहीं करेगा, बल्कि अपने जीवन को ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर बिताएगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया और अपने राज्य में एक नया जीवन शुरू करने का अवसर दिया। इस प्रकार राजा की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ने न केवल एक चोर को सुधारा, बल्कि पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि जीवन में समय, दौलत, मित्रता और उद्देश्य का सही मूल्य समझना आवश्यक है।